अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। आज के लेक्चर में बच्चों हम करेंगे यूनिट नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस की एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स। दो वीडियोस के अंदर हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में हम पहली 3 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स और नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वाली 3 एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स डील करेंगे। तो बच्चों एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। हम जानते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन सब्जेक्टिव पेपर के अंदर थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल ज़रूर आना है, तो एग्जाम्पल भी आ सकती हैं। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ क्योंकि एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स बनने जा रही हैं बहुत ही आसान। आइए मैं शुरू करता हूँ। टेक्स्ट बुक पेज है 87, पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का पेज 87 है। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 फोर्सेस। 3 फोर्सेस दी गई हमें। एक है 12 न्यूटन किस तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर। 8 न्यूटन है जो एक्स एक्सिस के साथ कितना जाविया बना रही है, 45 डिग्री, जबकि 8 न्यूटन है अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, 3 फोर्सेस हैं और तीनों को क्या करना है, ऐड करना है, रिजल्टेंट फाइंड करना है। इसके लिए हम जानते हैं, हमने वेक्टर्स हेड टू टेल रूल पढ़ा था। वेक्टर्स को जमा करने का तरीका उसी को लगाएंगे और तीनों फोर्सेस को ऐड करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें सबसे पहला स्टेप तो गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा के अंदर हमें पता चला सबसे पहली चीज़ क्या गिवन है, वो है F1 जो फोर्स 12 न्यूटन किस सिमत में, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। इसके अलावा जी F2 है 8 न्यूटन, कितना जाविया बना रही है, 45 का जाविया अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग 45 डिग्री, 45 का जाविया एक्स एक्सिस के साथ बना रही है। इसके अलावा F3 है जो कि किस तरफ है, कितनी है जी, 8 न्यूटन ही है, लेकिन डायरेक्टली किस सिमत में है, वाई एक्सिस की सिमत में है। देखिए सबसे पहला स्टेप होगा स्केल सेलेक्ट करना। भाई मैं कैसे ड्रॉ करूं कि 8 न्यूटन इतना है, 4 न्यूटन इतना है, 12 न्यूटन इतना है, कैसे ड्रॉ करूं? सबसे पहले मुझे स्केल सेलेक्ट करना होगा कि भाई कितनी लेंथ 1 न्यूटन के बराबर, वो मेरी चॉइस है। मेरी चॉइस है कि मैं कितनी लेंथ को 1 सेंटीमीटर का नाम दे लूं। तो टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं, जिसमें कि देखिए उसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर बेसिकली किसके बराबर है, मतलब हम इसके अंदर हमें मालूम क्या करना, मैं लिख देता हूँ। हमें मालूम करना है रिजल्टेंट F, रिजल्ट मालूम करना है और रिजल्टेंट जो होगा वो तीनों का समीशन होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल होगा। फार्मूला तो इसके अंदर कोई ऐसा नहीं है, हेड टू टेल रूल लगना है और फिर हेड टू टेल रूल के नतीजे में जो रिजल्ट आएगा उसे हमें स्केल के साथ मेजर करना पड़ेगा। सबसे पहला स्टेप सोल्यूशन के अंदर, वो सबसे पहला स्टेप क्या है, सिलेक्शन ऑफ स्केल। सिलेक्शन ऑफ स्केल, स्केल की सिलेक्शन करिए। आपकी चॉइस है, देखिए 12 न्यूटन है, 8 न्यूटन है, इवन है ना, तो आप कोशिश करें कि 1 सेंटीमीटर जो है वो किसके बराबर रख लीजिए, 2 न्यूटन के। स्केल के ऊपर आपको 1 सेंटीमीटर नज़र आ रहा होगा, फ़र्ज़ कर लीजिए वो 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के बराबर है। इससे आसानी ये होगी, जब 12 न्यूटन ड्रॉ करना होगा, 12 को 2 से डिवाइड करें, इसका मतलब 6 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींचेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगी, 12 न्यूटन। आइए इसकी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 12 न्यूटन किस तरफ है, तो मुझे क्या करना है, स्केल रखना है। स्केल रख के कितनी लंबी लाइन खींचनी है एक्स एक्सिस की तरफ, 6 सेंटीमीटर। ये 6 सेंटीमीटर लंबी लेंथ ही है, क्योंकि मैं वाइट बोर्ड पे ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। 6 सेंटीमीटर तो आप जानते इतना सा होगा, लेकिन मैं ज़रा आपको बड़ा करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या हुआ, 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन 2 न्यूटन करके ये 6 सेंटीमीटर है। कितने न्यूटन बन गए, 12। ये है F1, कितने न्यूटन की, 12 न्यूटन। किस सिमत में है, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर। दूसरी फोर्स है 8 न्यूटन, लेकिन ये एक्स एक्सिस के साथ कितना जाविया बना रही है, 45 का। आप जानते हैं 45 का जाविया कैसे होता है, आपने मैथ के अंदर पढ़ रखा होगा। ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके मिड में जो जाविया है वो है 45। इसका मतलब जो F2 होगी कुछ इस तरह से होगी। और कितनी है, 8 न्यूटन। 8 न्यूटन मतलब मुझे स्केल के साथ कितने सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है, 4। 8 न्यूटन को 2 से डिवाइड करें तो कितने सेंटीमीटर की लाइन 8 न्यूटन को जाहिर करेगी, वो है 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब वो लाइन कैसी होगी, ये रही वो लाइन, इससे हाफ होगी। हाफ की क्या, थोड़ी ज़्यादा हाफ से। ये रहा F2, कितना जाविया बनाती हुई, 45 डिग्री। और कीमत सॉरी लिख लीजिए कितनी है,
ज़ाविया 45 है, कीमत इसकी 8 न्यूटन है 4 सेंटीमीटर, 12 न्यूटन है 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से F3 फोर्स है, लेकिन किस सिमत में है, वाई एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। इसका मतलब उसकी सिमत बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड है और कितनी है, 8 न्यूटन ही है, तो ये भी लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी, 4 सेंटीमीटर की होगी। तो F3 कितना आ गया, 8 न्यूटन। स्केल के साथ मैंने 4 सेंटीमीटर, स्केल के साथ 4 सेंटीमीटर, स्केल के साथ 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया। अब क्या करना है, इन्हें हेड टू टेल रूल के ज़रिए ऐड करना है। तो क्या था हेड टू टेल रूल, पहली फोर्स, दूसरी फोर्स, तीसरी फोर्स, क्या तरीका कार था इन्हें ऐड करने का, क्या था, सबसे पहले पहला वेक्टर ड्रॉ कीजिए, यहाँ करता हूँ। सबसे पहले फर्स्ट, ये रहा फर्स्ट आपके पास F1, ठीक है, कितनी कीमत है, 12 न्यूटन, लिख लें साथ चाहे। दूसरा हेड टू टेल रूल, पहले का हेड दूसरे की टेल, ये आई F2, जिस तरह की सिमत उसी तरह की, लेकिन जितनी मैग्नीट्यूड है उतनी की उतनी मैग्नीट्यूड की। ये रहा F2, कहाँ प्लेस कर दिया, पहले के हेड पे दूसरे की टेल, हेड टू टेल, कितनी वैल्यू है, 8 न्यूटन। ये F1, ये F2, क्या बचा पीछे, F3, ये रहा F3, कितने, 8 न्यूटन का, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, जो 12 न्यूटन को जाहिर कर रहा है। F3 8 न्यूटन। ये है हेड टू टेल, पहला, दूसरा, तीसरा, ये आपके पास तीनों वेक्टर जमा हो गए। अब इनका जो रिजल्ट आएगा वो कहाँ से कहाँ होगा, वो हमने पढ़ रखा है हेड टू टेल रूल, पहले की टेल से किस तरफ, आखिरी के हेड की तरफ। ये है रिजल्ट, पहले की टेल से कहाँ जाके मिलेगा, आखिरी के हेड। फर्ज कर लीजिए O है, ये B A है, ये B है, ये C है, सही है। O से स्टार्ट हो रहा है A तक, A से स्टार्ट हो रहा है B तक, B से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ किताब में जैसे मेंशन होगा उस तरह लिख लीजिए, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। क्लियर बच्चों, A B C D। तो इसका मतलब मुझे रिजल्ट मालूम करना है, तो अब रिजल्ट कैसे आएगा, ये रहा रिजल्ट, AB 12, BC 8, CD 8। जो रिजल्ट आएगा वो कैसे मेजर होगा, स्केल के साथ। यहाँ स्केल रखेंगे, जो रिजल्ट आएगा स्केल के साथ वो इसका रिजल्टेंट होगा, ठीक है। वो 12 न्यूटन भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 10 भी आ सकता है। ऑफ कोर्स आपको लेंथ नज़र आ रही है कि 16 को 15-16 न्यूटन इसका आंसर आएगा। और वो आंसर कैसे आएगा, आप जानते हैं, जो भी रिजल्ट आएगा वो न्यूटन पर सेंटीमीटर में आएगा, सही है। उसको न्यूटन पर सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई का मतलब कि क्या मतलब है, जो भी आना है वो सेंटीमीटर्स में आना है, और सेंटीमीटर्स में आए को किस में कन्वर्ट कर लेना आपने, फिर न्यूटन्स के अंदर। यहाँ से स्केल के साथ जब मेजर करेंगे तो 16 आएगा, 16 सेंटीमीटर। 16 सेंटीमीटर किसको जाहिर कर रहा होगा, 32 न्यूटन को। 10 सेंटीमीटर आएगा 20 न्यूटन को, 8 सेंटीमीटर आएगा 16 न्यूटन को, ठीक है। 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के बराबर है। जो भी रिजल्ट आएगा वो आप लिख देंगे। और लास्ट पे क्या मालूम करना है, इसका मतलब AD की कीमत जो भी आएगी वो कैसे आएगी, आप रखेंगे यहाँ पे सिंपल सा स्केल, और स्केल के साथ जितने सेंटीमीटर आ रहे होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 2 न्यूटन के बराबर है, ठीक है। उतने न्यूटन आंसर आ जाएगा। 20 आ सकता है, 24 आ सकता है, 28 आ सकता है, 30 आ सकता है, 29 आ सकता है, 27, जो भी रिजल्ट आएगा AD का। लास्ट पे बचा इसकी डायरेक्शन, क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, हमें डायरेक्शन भी चाहिए। डायरेक्शन के लिए आप यहाँ रखेंगे प्रोटेक्टर, D रखेंगे। D रख के आप देख लेंगे यहाँ 35 बन रहा है, 40 बन रहा है, 25 बन रहा है, जो भी जाविया यहाँ बन रहा होगा वो यहाँ पे एंगल लिख देंगे। यहाँ से रिजल्टेंट आ गया, जो भी आंसर आता है, और यहाँ से एंगल आ जाएगा। डायरेक्टली आप प्रोटेक्टर से D के साथ यहाँ मेजर कर लेंगे। फ़र्ज़ कर लीजिए 35 डिग्री आ जाएगा, मिसाल के तौर पे जितना भी आएगा। ये आप पे है, ये आपने करना है। यहाँ मैं प्रोटेक्टर नहीं यूज़ कर सकता, आपने इसको परफॉर्म करना है। आपने जो भी रिज़ल्ट आएगा आपने लिखना है, ये लेंथ भी आपने लिखनी है। ये थी पहली एग्जाम्पल प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। आ सकती है एग्जाम्स के अंदर, ज़रूरी नहीं कि इस तरह की नहीं आती, ये एग्जाम्पल प्रॉब्लम आ सकती है। हमने रिजल्टेंट मालूम कर लिया, तीनों को ऐड करके रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड आ गई जो स्केल के साथ मेजर हो जाएगी, और इसी की डायरेक्शन आ गई। और डायरेक्शन कैसे आएगी, प्रोटेक्टर से D से यहाँ देखूंगा एक्स एक्सिस के साथ कितना जाविया बन रहा। आइए बढ़ते हैं दूसरी एग्जाम्पल प्रॉब्लम पर। दूसरी एग्जाम्पल प्रॉब्लम है पेज नंबर 89 पे। एग्जाम्पल 4.2 लिखता है, मैन इज़ पुलिंग अ ट्रॉली। एक आदमी है, आइए ड्रॉ करता हूँ, मैं ज़्यादातर इसको ड्रॉ करके एक्सप्लेन करता हूँ। मैन इज़ पुलिंग अ ट्रॉली, एक बंदा है जो ट्रॉली को खींच रहा है। ट्रॉली आप समझते हैं ना, सामान कैरी करने वाली
आपने क्रॉकरी का, ग्रॉसरी का सामान लिया हो, ग्रॉसरी, तो उसको ट्रॉली के ज़रिए हम लेके जाते हैं। विद द फोर्स आप कितनी फोर्स लगा रहा है, यहाँ फोर्स लगा रहा है 200 न्यूटन। गिवन डेटा साथ साथ लिखता जाता हूँ। मेरे पास मालूमात में सबसे पहली चीज़ क्या मिली कि वो बंदा मैन ट्रॉली पे कितनी फोर्स लगा रहा है, 200 न्यूटन जी। और कितना जाविया बना के, ये देखिए फोर्स जो लग रही है वो एंगल बना के, उसका हाथ एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना के, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जाविया बना के, उसका आर्म, उसका बाजू फोर्स लगा रहा है उस आदमी का। कितना जाविया बना के फोर्स लगा रहा है, 30 डिग्री। फाइंड द मेकिंग 30 डिग्री विद द रोड के साथ। यहाँ फिर इसका मतलब उसने रोड के साथ, इस ट्रॉली का यहाँ पे है, उसने यहाँ से इसके साथ जाविया बनाया है, रोड के साथ जाविया 30 डिग्री बना रहा था। और यहीं ऑफ कोर्स उसने अपने बाजू के जरिए यहाँ फोर्स लगाई होगी 200 न्यूटन। फाइंड द हॉरिजॉन्टल, क्या मालूम कीजिए, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स हमने टॉपिक में पढ़ रखा है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मतलब है Fx और वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब है Fy। आइए बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से हम परपेंडिकुलर गिराएंगे, ये आपके पास ज़मीन के ऊपर रोड के ऊपर इसका x कंपोनेंट और रोड के वर्टिकल इसका y कंपोनेंट। किसका, इस F का। 200 न्यूटन जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट है, 200 न्यूटन जो फोर्स है उसके दो कंपोनेंट हैं। कौन कौन सा, Fx और Fy। कहता है Fx में मालूम करो, Fy भी। हम जानते हैं कि Fx किसके बराबर है और Fy किसके बराबर है। फार्मूला लिख लीजिए, रिलेशन लिख लीजिए। Fx का मतलब है F cos ऑफ थीटा और Fy का मतलब है F sin ऑफ थीटा। ये किसी को इनके मीनिंग नहीं पता, कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ कहाँ से आया। मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिए जिसके अंदर हम रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस करते हैं और आपके पास ये रिजल्ट्स आते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक से, हेडिंग से सर्च कीजिए, प्लेलिस्ट के अंदर भी आपको वीडियो मिल जाएगी। Fx और Fy कैसे आए आपको डिटेल से पता चल जाएगा। अब Fx और Fy मालूम करने हैं तो क्या करेंगे, जस्ट हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सोल्यूशन में क्या करना है, हमें Fx लिखना है और Fx किसके बराबर, F cos। याद रहे x जो है सबस्क्रिप्ट में है नीचे, छोटा सा Fx, F cos ऑफ थीटा। अब बताइए F की कीमत कितनी है, 200, cos कितना, 30। जब ये पुट करके रिजल्ट निकालेंगे तो कैलकुलेटर वर्क है। अब डायरेक्ट लिख देता हूँ 173.2 न्यूटन। ये रही Fx की कीमत। इस तरह से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, वर्टिकल निकालना है वो आएगा F साइन ऑफ थीटा। y की वजह से कौन सा थीटा, साइन ऑफ थीटा। वैल्यू अगेन दर्ज करें, F की जगह 200, साइन लेना है अब किसका, 30 डिग्री का। पहले cos लिया था x के लिए, अब साइन लेना है। मल्टीप्लाई कीजिए, साइन 30 आएगा कैलकुलेटर से 0.5, 200 मल्टीप्लाई बाय 0.5 और रिजल्ट आएगा 100 न्यूटन Fy कंपोनेंट। इसका मतलब ये जो फोर्स लग रही है इसके दो बाजू हैं, एक Fx और एक Fy। कौन सी कीमत ज़्यादा है, x वाली ज़्यादा है 173.2 न्यूटन, y वाली 100 है। इसी वजह से ये ट्रॉली x एक्सिस में जाएगी क्योंकि कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है, x वाला, y कम है, इसलिए आपको ट्रॉली रोड के ऊपर इस तरह जाती नज़र आएगी, हॉरिजॉन्टल वर्टिकली ऊपर की तरफ उठती नज़र नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, ये था इसका कॉन्सेप्ट भी, और ये क्या है, कैसे कैलकुलेशन इस तरह के न्यूमेरिकल एग्जाम्स के अंदर आ जाते हैं, इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं एग्जाम्स के अंदर आने के। बढ़ते हैं थर्ड एग्जाम्पल प्रॉब्लम के। थर्ड एग्जाम्पल प्रॉब्लम देखिए पेज नंबर 92 पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक पे। अ मैकेनिक टाइटन्स द नट ऑफ ए बाइसिकल यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। एक बाइक मैकेनिक है जो कि एक नट को टाइट करने के लिए, मैं डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो। ये बाइक का स्पैनर है, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, नट उसका। कहता है इसको टाइट करने के लिए, टाइटन्स इसको टाइट करने के लिए जो स्पैनर इस्तेमाल करता है ना, जो पाना इस्तेमाल करता है, जिसको सादा लफ्ज़ों में क्या कहता है जी, अपने शागिर्द को कहता है पाना पकड़ाओ भाई, 2 नंबर 4 नंबर पाना। ये नट को टाइट करने के लिए यूज़ कर रहा है। कहता है उसकी लेंथ कितनी है, उस पाने की लेंथ है 15 सेंटीमीटर। एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी लेंथ है इस रॉड की जहाँ पे हमने फोर्स लगानी है, दैट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो गिवन डेटा लिख लीजिए, हमें पता चला लेंथ ऑफ दैट स्पैनर इज़, लेंथ कितनी है, कैपिटल L 15 सेंटीमीटर। पहले तो मीटर बनाइए, SI यूनिट के अंदर 0.15 मीटर। कहता है इसके ऊपर कितनी फोर्स लगाई उसने, अपने बाजू से, अपने हाथ से
जो उसने फोर्स एक्सर्ट की वो फोर्स कितनी थी, उस फोर्स की कीमत थी 200 न्यूटन। जो फोर्स लगी, फोर्स कितनी है, F से रिप्रेजेंट होती है, कैपिटल F से ख्याल करिएगा, कैपिटल F से F मालूम करना है, सॉरी F गिवन है, कहता है मालूम क्या करिए, बताइए कितना टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा। फाइंड द टार्क दैट हैज़ टाइटन इट, बताइए कितने टार्क ने इस नट को टाइट किया है। दैट मीन्स टार्क मालूम करना है। टार्क का साइन इस तरह का है, टाउ, टार्क इज इक्वल टू L क्रॉस F। L की कीमत भी है, F की कीमत भी है। जिनको नहीं पता ये कैसे आया वो वीडियो देखे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस या मूवमेंट ऑफ फोर्स, टार्क जिसकी हेडिंग है। अब आइए तो आपके पास मालूम ये करना था टार्क, यहाँ टार्क लिख के फार्मूला आपके पास फार्मूले की हेडिंग दे के टार्क इज इक्वल टू L क्रॉस F, जस्ट इनको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ कर देता हूँ सोल्यूशन, जो आप नीचे करेंगे मैं यहाँ कर देता हूँ ताकि नीचे ना जाना पड़े, हम यहीं पे L क्रॉस F इक्वेशन नंबर 1 बाय पुटिंग वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 पुट करें, L की जगह 0.15, F की जगह 200, मल्टीप्लाई कीजिए एंड रिज़ल्ट विल बी, जो टेक्स्ट बुक के अंदर आंसर होगा, या कैलकुलेटर वर्क करके तो पुट कर दें, ठीक है। कैलकुलेटर नहीं मैं यूज़ कर रहा, तो आप कैलकुलेटर से जस्ट इनको सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 13। फोर्स का यूनिट न्यूटन, लेंथ का यूनिट मीटर, टार्क टर्निंग इफेक्ट जिसने नट को टाइट किया है दैट इज़ 30 न्यूटन मीटर। ये टर्निंग इफेक्ट, मूवमेंट ऑफ फोर्स, टार्क जिसे हम 3 नामों से जानते हैं, उसका यूनिट आ गया। इज़ इट क्लियर बच्चों? ये एग्जाम्पल भी बोर्ड के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आई हुई है, शॉर्ट भी आ जाती है। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, जिसमें हमने 3 एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व की। नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर 3 एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। शेयर करिए वीडियोज़ को, लाइक कीजिए और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा, अल्लाह हाफिज़।